आज दो चार्ट लिया जाएगा। अगर कोई प्रणाम डिप्रेशन, पंडित जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कोई डिप्रेशन का मरीज है तो आप उसका चार्ट दे सकते हैं। एग्रेशन का मरीज है जिसमें 7 8 12 आते हैं, वो भी आप चार्ट दे सकते हैं। किसी के पास हो कोई अगर आ, समस्याग्रस्त हो तो चार्ट देख लेंगे। एक चार्ट लेंगे डिप्रेशन का, जिसमें जिसको कहते हैं सुसाइड वाला चार्ट। ऐसे लोग जो सुसाइड करने करते हैं, अगर समय आ जाता है तो उसमें 2168 या 12 6 12 या 12 6 8 12 ज्यादा पाया जाता है। ऐसे लोग सुसाइड करते हैं। दूसरा चार्ट लेंगे। आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चे बोलते नहीं है। ठीक है। ये देखा गया 5 साल 6 साल की उम्र तक भी वो मम्मी पापा ठीक से नहीं बोल पाते। बहुत थोड़ा थोड़ा या मम्मी पापा बोल लेते, बाकी चीजों को नहीं बोल पाते। कहीं न कहीं बोलने चालने के पीछे दिमाग का भी अपना एक स्तर काम करता है, उनका दिमाग कमजोर होता है। जो बच्चे दिमागी रूप से तेज होते हैं वो फास्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उनका दिमाग तेज चलता है। जितना जल्दी सोचेंगे उतना ही जल्दी वो बोलेंगे। जो लोग धीरे धीरे बोलते हैं, कहीं न कहीं वो सोचते हैं पहले फिर बोलते हैं। तो ये काम करता है उसके पीछे। साथ साथ जब राहु केतु शनि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राकेश जो है, राहु केतु शनि, प्रणाम प्रणाम लाल तेज जी। राहु केतु शनि की दशा अंतरदशा में जन्म हो किसी का, राहु केतु शनि इनमें से तीनों भी आ जाए दशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंदशा में, तो चांसेस 99% बनते हैं कि ऐसा बच्चा बचपन से ही मूक बधिर हो जाएगा। ठीक है। और क्योंकि इन प्लैनेट्स में छिपे तौर से 6 8 12 पाए जाते हैं। जैसा कि पहले आप लोगों को हम पीछे टाइम पे चले तो दो तरह के जो है जातियां, या कह सकते हैं कि हम दैत्य और देव, दो तरह के लोग पाए जाते थे, होते थे। और उनके बारे में हम बहुत सारी कहानियां सुन चुके हैं। तो जो दैत्य होते थे उनको हम राहु केतु शनि की संज्ञा में रखते हैं, क्योंकि शनि भी जो है उन्हीं के साथ मित्रता रखते थे। तो इनके अंदर 6 8 12 मतलब बुरे भाव ज्यादा इनके पास होते हैं। इनके अंदर अगर 6 8 12 भाव एक्टिव ना हो तो भी जो है मान के चलते हैं कि 6 8 12 भाव ये लेकर के बैठे हैं। कहीं न कहीं बुराइयां इनके अंदर छिपे तौर पे है, और जब मौका मिलता है तब उस चीज को वो दिखाते हैं। तो अच्छे भाव होने के बाद भी अगर 6 8 12 इनके अंदर कहीं कहीं छिपा होता है, अगर 6 8 अच्छे भाव ना एक्टिव हो, मतलब 1 5 9 11 ये अच्छे भाव में आते हैं, 1 5 9 10 11, तो भी अगर ये एक्टिव हो जाए तो वो प्लेनेट बहुत अच्छा फल देते हैं। अगर ये प्लेनेट ये भाव एक्टिव नहीं है, 1 5 9 10 11 और 6 8 12 भी एक्टिव नहीं है, तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन इनमें बुराइयां रहेंगी रहेंगी, 6 8 12 भाव प्रभावी रहेंगे। समय आने पर वो उसका अपना प्रभाव देते हैं। अब समय आने का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कि कोई ऐसा प्लेनेट है जिसमें 6 8 12 भाव एक्टिव है, उसकी दशा चल रही है, और उसमें राहु आ गया या केतु आ गया, इनमें 6 8 12 नहीं है, फिर भी ये बुरा प्रभाव देते ही देते हैं। क्योंकि ये इनके अंदर नेचुरल रूप से 6 8 12 भाव पाया जाता है। तो ये कहा जाता है कि जब राहु की दशा शुरू हो रही है, केतु की दशा शुरू हो रही है, या अंतरदशा शुरू हो रही है, या शनि की अंतरदशा शुरू हो रही है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। केतु चाहे कितना बढ़िया हो, राहु चाहे कितना बढ़िया हो, शनि चाहे कितना बढ़िया हो, इनके आते ही समस्याएं आना आना शुरू हो जाती है। साथ ही 1 5 9 11, 1 5 9 10 11 अगर इनमें एक्टिव है तो थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा, है ना। कंट्रोल क्या रहेगा, ये सक्सेस भी देंगे, साथ साथ समस्याएं भी देंगे। तो वो सक्सेस के साथ साथ जो है समस्याएं
थोड़ी सी कम अनुभव होती हैं, लेकिन व्यक्ति के पास पैसा भी न रहे, परेशानियां बढ़ जाए, तो फिर ये आपको ज्यादा महसूस होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, जब भी राहु केतु शनि की दशा अंतर्दशा प्रत्यंदशा हो, तो ये समस्याएं आती है। आप लोगों को जब नोट्स दिया गया व्हाट्सएप पे, उसमें मैंने लिखा है शनि शनि जो है, जब भी दशा शुरू होती है या अंतर्दशा शुरू होती है, प्रत्यंदशा का बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, दशा और अंतर्दशा, तो व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है, हेल्थ संबंधी समस्याएं जरूर होती हैं, फिक्स है, इसको टाला नहीं जा सकता, क्योंकि शनि रोग का कारक है ना। और यही प्लेनेट अगर लग्न में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए, दशम में बैठ जाए, तो और शनि अगर दशम फोर्थ में बैठा है, तो भी जो है अपनी दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को परेशानी देता है। एक चीज और आपने देखा होगा या अनुभव कीजिएगा, आप लोगों ने चार्ट देखा होगा, शनि का प्रभाव किसी भी तरीके से लग्न पे पड़ रहा हो, शनि का प्रभाव लग्न पे पड़ रहा हो, लग्नेश पे पड़ रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत फास्ट नहीं बोलते, स्लो बोलते हैं, आलसी होते हैं, और हर काम को टालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि शनि स्लो प्लेनेट है ना, शनि स्लो प्लेनेट है। और जिसके सप्तम में शनि बैठ जाता है, तो आपने देखा होगा शादी लेट होती है, मतलब शनि देखते ही कहते शादी लेट होगी, क्यों? वो सप्तम में बैठ करके लग्न को भी देख रहा है और सप्तम भाव पे प्रभाव डाल रहा है, तो वो शादी को लेट कर देता है। और वही सप्तमेश को भी शनि देख ले तो शादी और ज्यादा लेट जाती है ना। शुक्र को भी साथ में देख ले तो शादी और लेट जाती है। तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव जहां जहां पड़ता है, उस चीज को स्लो कर देता है, ठीक है। तो लग्न पे अगर प्रभाव पड़ता है, लग्नेश पे पड़ता है, तो व्यक्ति काम को टालता है, आलसी हो जाता है। ऐसे लोग इंजीनियर बनते भी देखे गए हैं, लेकिन कह सकते हैं कि वो 1 4 5 9 11 एजुकेशन के भाव एक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी काम को टालते हैं, ठीक है। तो ये शनि के गुण है। और हम रोग संबंधी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, सर हेल्थ संबंधी चैप्टर पढ़। सर एक हाँ ये बोलिए शनि बोलिए को ना। लेकर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। अगर हाँ, शनि किसी के दशम भाव में हो तो दसम कार्य, दसम भाव, टेंथ में। हाँ, 10th में हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो लेट जॉब में वो करेंगे या बिल्कुल लेट बिल्कुल। सफलता मिलेगी? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि सफलता उनको लेट मिलेगी, क्योंकि वो जहां भी होता है उस भाव को स्लो कर देता है, वो धीरे धीरे उस भाव के फल को लेट कर देता है, बस इतना हम समझ सकते हैं, कह सकते हैं। और दशमेश भी अगर शनि के संपर्क में आ जाए, तो उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। पंडित जी, ये- एक आदमी का शनि सप्तम में है और इसका लग्न में रवि बुध है, तो बाप बैठ गया लग्न में और सप्तम में इसका बेटा बैठ गया, तो इसका रिलेशन कैसे होना चाहिए? और इसको हम बोले थे तुम्हारा एक्सीडेंट जरूर होगा और ऑपरेशन भी जरूर होगा। ठीक है। तो तो दो चीजें हैं। जो एक्सीडेंट का कारक होता है, वो मंगल और शनि का संयोग माना जाता है, ठीक है। दूसरा, वैदिक ज्योतिष से थोड़ा सा हट करके हम यहाँ कॉम्बिनेशन को भी ध्यान से देखना चाहिए। नहीं, मंगल शनि का संपर्क आपस में हो तो एक्सीडेंट तो जरूर होता है, लेकिन 1 4 6 8 12, 1 4 6 8 या 1 4 6 8 होता है, तो व्यक्ति को चोट लगती है, और कहीं कहीं ऐसा चोट लग जाता है जो हॉस्पिटल भले न जाए, लेकिन ऐसा चोट जब भी सर्दी होती है, मतलब गुम चोट लगता है, तो वो पूरी लाइफ दर्द करता है ना। अगर 1 4 6 12 आ गया, तो वो चोट लगता है, हॉस्पिटल जाता है, ठीक हो जाता है। 1 4 6 8 12 आ जाता है दशा में और अंतरदशा में, तो उसका एक्सीडेंट होता है, लेकिन गंभीर भी होता है, हॉस्पिटल भी जाता है, और काफी लंबे टाइम बाद बहुत पैसे खर्च करने के बाद ठीक होता है। तो ये उसको हम चार्टों के माध्यम से देखेंगे। जब हम शायद एक्सीडेंट का आप लोगों को फार्मूला अभी नहीं लिखवाया गया, अभी लिखवाया गया आप लोगों को डिप्रेशन का, दूसरा शुगर का, ठीक है, लास्ट वीक में दिया था मैंने। तो जैसे जैसे जिस चैप्टर को, जिस रोग को पढ़ाना होगा, वैसे मैं नोट्स देता जाऊंगा, और आप लोगों को नोट करने में भी आसानी होगी। तो कुल मिला के रोग देने वाले जो है 6 भाव है, सॉरी
रोग देने वाले 1 4 6 8 12, 1 4 6 8 12, तो 1 2 3 4 5, 5 भाव है, ठीक है। छठा भाव आ जाता वहां पे 10th भाव। तो ध्यान रखिएगा कि लास्ट वीक में भी बताया था, शायद उसका वीडियो नहीं दिया गया लास्ट वीक का, 1 4 10, ठीक है। ये व्यक्ति को 1 4 10 ऐसे कह सकते हैं कि उसके अंदर इम्यून सिस्टम को कम कर देता है, इम्यून सिस्टम को कम कर देता है। अभी लास्ट जो कोरोना आया था, आपने देखा होगा, इसमें कुछ एक दवा जो है प्रभावी बनाने के लिए कोई एक टेबलेट देते थे डॉक्टर लोग, है ना। उसको कोई स्पेशल टेबलेट था, नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो उसके कारण क्या हुआ कि वो दवा तो काम कर देता है, रोग को तुरंत ठीक कर देता है, बहुत जल्दी ठीक करता है, क्योंकि मान ली क्रोसिन दिया गया, क्रोसिन के साथ उसको दे दिया गया, तो वो दवा जो है डबल पावर से काम करता है, वही क्रोसिन डबल पावर से काम करेगा, आराम जल्दी दे देता है। लेकिन अगर लंबे टाइम तक 10 दिन तक 15 दिन तक उस दवा को ले लिया जाए, तो फिर क्या होता है कि आपके अंदर इम्यून पावर को कम कर देता है। तो हमने क्या देखा, इस लास्ट टाइम पे कोरोना के बाद से सफेद फफूंदी जैसी बीमारी अलग से आ गई थी, सफेद नाक में जो है दाने आ गए थे, गले में आ गए थे, और फिर धीरे धीरे व्यक्ति डेथ हो गया था उससे, मतलब कोरोना से नहीं मरा, किसी दूसरी बीमारी से मर गया। तो काफी प्रदेशों में भी, अलग अलग प्रदेशों में कई सारी मरीज आए, और उसमें काफी पैसे लग रहे थे, क्योंकि उसका इंजेक्शन नहीं था डॉक्टर के पास। दिमाग में नाम है, याद नहीं आ रहा है उस दवा का। तो इम्यून सिस्टम जो है, हम जो चार्ट में देखते हैं 1 4 10, जिसके भी चार्ट में 1 4 10 आ जाए, 1 4 10 कैसे आएगा कि गुरु जो है लग्नेश होकर के 10वें भाव में बैठ जाए, ठीक है। गुरु 10वें लग्नेश होकर के 10वें भाव में बैठ जाए, या 9th भाव में बैठ जाए, ज्यादा डिग्री होकर के, मतलब 29 का 28 का, तो 1 4 10 बन जाएगा। या फिर 11 में बैठ जाए 2 डिग्री का होकर के, तो फिर वो केपी कुंडली में 10th में आ जाएगा, तो 1 4 10। और अगर वो 10th में ही बैठ गया तो 1 4 10 बन जाएगा। तो 1 4 10 अपने आप में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। समस्या तब आती है जब उसके नक्षत्र में 6 8 या 8 12 आ जाते हैं, या सब लॉर्ड पे आ जाते हैं। मतलब 1 4 10 के साथ जब 6 8 आ जाते हैं, तो वो समस्या गंभीर कर देते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति को शुगर, ब्लड प्रेशर, कमर में दर्द, पीठ में जो स्पेशल दर्द होता है जो कभी ठीक नहीं होता, वो जो है उन्हें निश्चित रूप से होता ही होता है। और एक होता है भोजन ना पचने की समस्या ना, क्योंकि उनके उनमें अगर चंद्रमा कहीं कहीं दूषित हो, सेकंड भाव दूषित हो या थर्ड भाव, तो उनको भोजन ना पचने की समस्या होती है। और फिर जब भोजन नहीं पचता है तो शुगर की समस्या, ब्लड प्रेशर, अन्य बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसा रोग पकड़ता है जो मरने के बाद ही ठीक होता है। तो 1 4 10 प्लस 6 प्लस 8 या 12 होता है। तो इसको समझेंगे। और आप लोगों में से किसी को शुगर तो नहीं है? नहीं सर। किसी को? हम शुगर की कुंडली ढूंढ रहे हैं क्या सर? शुगर की कुंडली हो तो दीजिएगा। हाँ, आप लोग किसी को तो अपना चार्ट दे दीजिए, या फिर किसी अन्य का दे दीजिए। शुगर की कुंडली है सर। शुगर के लिए क्या कॉम्बिनेशन बताया था लास्ट वीक में? बताया था 3 सर 368। हाँ 368, 368 और 12 हो जाए तो और बड़ी अच्छी तो बात है। हॉस्पिटल रोग बढ़ा देगा वो। और 6 8 12 हो, 6 8 12 मतलब तीनों बुरे भाव हो, और 3 के साथ आ जाता है, ऐसे व्यक्ति को अगर वो 4 5 प्लेनेट में आ जाते हैं तो बचपन में ही रोग हो जाता है। इस बार हम इसी चार्ट से पढ़ते, अगले बार जो है नेक्स्ट कुंडली बनाएंगे, दूसरा जो हमने लिया था ना उस पे पढ़ाई करेंगे। इस पे काफी दिन हो गए। सर आज तो व्हाट्सएप पे कोई नोट्स नहीं आया। आज तो नहीं दिया था, लास्ट वीक में दिया था। जी जी, शुगर वाला।
हाँ, शुगर का दिया था और डिप्रेशन का दिया था, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन भी कह सकते हैं। ऐसे लोग जो आत्महत्या करते हैं उन लोगों का चार्ट था, जिसमें जो है हम्म, अच्छा एक चीज और आप लोगों ने पढ़ा होगा, नीच ग्रह उच्च ग्रह, है ना। तो कहीं न कहीं लगन या लग्नेश नीच ग्रह से प्रभावित होता है तो वो ज्यादा दुखी करता है। लग्नेश भी अगर प्रभावित हो जाए 6, 8, 12 से तो ज्यादा दुखी होगा। अन्यथा नीच ग्रह का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर उसमें अच्छे भाव हो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। सर मैं आपको दूं शुगर वाली कुंडली। हाँ, दीजिए दीजिए। 24 जून 1962, नाइनटीन 2 4:30 AM, सवेरे 4:30 बजे। मेरठ कैंटोनमेंट। टाइम क्या बताया आपने? 4:30 बजे सर, सवेरे 4:30 बजे। सवेरे 4:30 बजे, 4:30। प्लेस क्या बताया? प्लेस मेरठ। फिर क्या है? MERUT। हाँ, MEERUT। नहीं, एक मिनट मैं देख लेती हूँ, एक मिनट सर। हाँ, MERRUT और एक आ रहा है। अनन्या जी, आप कुछ पूछ रहे थे, मुझे ध्यान से उतर गया, क्या कहा था आपने एक बार अभी कुछ? नहीं सर, ये इसी से रिलेटेड, इससे पहले मैंने यही और क्या पूछा मुझे याद नहीं आ रहा अभी, पर 10th आपने भाव से, जवाब दे दिया था सर मुझे। 10th भाव में नहीं, 10th भाव में। हाँ, मैं आपको पूछ रही थी कि शनि अगर दशम भाव में हो तो ठीक। क्या डिले कराता है प्रोफेशन में, देरी से सक्सेस। प्रोफेशन में डिले कराएगा, मैरिज में डिले कराएगा। मैरिज में डिले नहीं हुई थी सर। शनि प्रोफेशन में हर्डल्स रहे हैं। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है सप्तम भाव पे, तो इसीलिए वो डिले नहीं होता है। ये जो नेटिव है ना सर, ये जो अभी जिनका चार्ट दिया है हमने, ये शुगर वाला, ये इनको शुगर इस लेवल तक हो चुका है अभी कि अब किडनी में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है शुगर के कारण। तो ये बहुत सालों से शुगर पेशेंट है। तो शुगर के लिए मतलब एक चीज ध्यान रखिए कि 1368 या 1362 ना, जब भी आता है तो ऐसे व्यक्ति को शुगर होगा ही होगा। और एक मिनट, उर्मिला जी थोड़ा सा प्लीज म्यूट कर लोगे आप, आपके वहां से साउंड आ रहा है। हाँ जी सर, तो आप बोलिए। 168 नहीं, 133 जरूर आना चाहिए, मतलब 3 शुगर का कारण। हाँ, 1368 या 13612, ये जो प्लेनेट, ये जो भाव है, ये अगर लग्नेश में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी शुगर होता है, क्योंकि हम रोग किसको पकड़ेगा? शरीर को पकड़ेगा।
तो लग्न का मालिक जो है उसमें ही 1 3 6 8 आ जाए या 1 3 6 12 आ जाए तो शुगर जल्दी होगा या जरूर होगा। दूसरा, लग्न में बैठे हुए प्लेनेट ही इस चीज को बताने लगे तो फिर वो जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। और अगर ये नहीं है तो फिर शनि की दशा शुरुआत होती तो शुगर होता है, या फिर 1 3 6 8 की दशा शुरुआत होती है, 1 3 6 8 रखने वाले प्लेनेट की दशा शुरुआत होती है तो होता है। अब इनका जो चार्ट है, (62) का जन्म है और लगभग 59 के हो चुके हैं ये। सैटर्न की दशा इनकी 72 से स्टार्ट हो गई और 91 तक थी। मरकरी की 91 से स्टार्ट हुई और 2008 तक थी, और 2008 से स्टार्ट हुई और 2015 तक थी केतु की, और उसके बाद से शुक्र की चल रही है। ठीक है, तो शुक्र अगर खराब होगा तो किडनी संबंधी समस्या हो सकती है। शुक्र गुरु, शुक्र खराब होगा तो किडनी संबंधी समस्या हो सकती है। तो अब हम देखते हैं लग्नेश। लग्नेश इनका शुक्र है, शुक्र की दशा भी स्टार्ट हो चुकी है। खष्टेश शुक्र है जिसकी दशा स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, खष्टेश, खष्टेश मतलब 6 का मालिक, और शुक्र जो है तीसरे भाव में बैठा है। तो इनका तो 1 3 6 बन चुका है ना। शुक्र जो है लास्ट क्लास में बताया गया, शुक्र जो है लग्नेश है और लग्न कुंडली और केपी कुंडली दोनों में वो थर्ड भाव में ही बैठा हुआ है। और किसका मालिक है? 6 का मालिक है। किसके साथ बैठा है? राहु के साथ बैठा है। तो पाप प्लेनेट के साथ बैठने से पाप प्रभाव बढ़ गया। किसमें बढ़ गया? वीनस में। और 1 3 6 का मालिक है तो निश्चित रूप से शुगर इनको गंभीर स्थिति में होगा ही होगा। और चार्ट को हम देख लेते हैं एक बार क्या कहता है। केतु की दशा 1 3 6 है इसमें, और 9 भाव है, 11 का भाव है केतु में। केतु कमजोर स्थिति में है, 1 3 6 है और 11 नहीं है। तो 9 के साथ 11 अगर नहीं है तो कमजोर हो जाता है, क्योंकि मुख्य भाव जो है हमारा 5th है निरोग भाव, क्योंकि वो पंचम से 12वां भाव माना जाता है। 12वां भाव होता है जो निरोग भाव है। एक रोग भाव, तो रोग से 12वां भाव निरोग भाव। तो निरोग भाव यहाँ पे एक्टिव नहीं है, 5 भाव एक्टिव नहीं है। और पंचम से पंचम 9th भाव आता है, तो ये भी जो है निरोग बनाता है, व्यक्ति को रोग से बचाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर 11 का सपोर्ट होना चाहिए, 5th के साथ और 9th के साथ, तभी वो अच्छे से काम करता है। तो 1 3 6 तो है केतु में, और वीनस में 1 3 6 है, और 1 3 6 12 ये पूरे जो है आ चुके हैं राहु में, और सब लॉर्ड लेवल पे है। तो 1 3 6 से 12 आ गया यहाँ पे वीनस में, और ये 1 6 से 12 होने के बाद 8 नंबर का अभाव है यहाँ पे, 8 नंबर नहीं है। और 110 4 नहीं है, सैटर्न है। 4 नहीं है लेकिन सैटर्न है। सैटर्न और राहु में वैसे भी हम 6 8 12 मान के चलते हैं कि जब 1 6 12 है तो 8 नंबर तो अपने आप वहां पर एक्टिव हो ही जाएगा, क्योंकि शनि और राहु दोनों जो है नक्षत्र स्वामी और सबलाट बने हैं। तो ये वीनस बुरा हो चुका है, और समस्या जैसा कि आप बता रही हैं किडनी संबंधी, ये वीनस कमजोर स्थिति में है, और ये निश्चित रूप से दे सकता क्या, देगा ही देगा। और यहाँ पर इन्हें 5th भाव 11th भाव एक्टिवेट
करना जरूरी है। हालांकि 4 साल 5 साल बीत चुके हैं, काफी लेट हो चुका है। चलिए, तो वीनस यहाँ पे खराब हो गया जो लग्नेस है। तो लग्नेस अगर 1 3 6 12 बता रहा है तो ये निश्चित रूप से समस्या जो बता रही है होना ही था। और कितने दिन पहले से हुआ इनको? सर इनको तो शुगर होते हुए काफी साल हो गए, मेरे ख्याल से 15 साल तो हो ही गए शुगर में। इसके अलावा इनको अभी जैसे बहुत एक्यूट बीमारियां शुरू हो गई हैं, जैसे इनके शरीर में प्रोटीन रिटेंशन नहीं हो रहा है किडनी खराब होने के चक्कर में, मतलब के कारण। कोविड अप्रैल महीने में, अप्रैल या मई, उसके बाद से इनकी तबीयत ठीक ही नहीं है, ये हॉस्पिटल के चक्करों में ही है अभी। सो अभी तो इनको मुश्किल है, इनकी 7.5 ही चल रही है, और इनको अब एक अजीब सी डिप्रेशन भी होने शुरू हो गई है कि शायद नहीं बचेंगे। ठीक है, तो सन में जो है 1 4 10 जो हमने बताया आपको, 1 4 ग्रह स्तर पे है। 10 नंबर आपको नीचे भी मिल जाएगा नक्षत्र और सबलाड स्तर पे। साथ ही 1 3 8 12 ये सूर्य में एक्टिव है। तो जो शुगर के जो कॉम्बिनेशन होते हैं 1 3 6 8 और 1 3 6 8 12, ये सन में भी है, वीनस में भी है और केतु में भी है। फिर आ गया तो मून में। मून में हमें नहीं दिख रहा है, ये ठीक चंद्रमा ठीक स्थिति में है। मंगल में 1 3 6 12 एक्टिव है। राहु में हमें 1 3 6 12 1 3 6 8 12 एक्टिव है। जुपिटर में हमें 1 3 6 12 1 3 6 8 12 पूरे एक्टिव है। और सैटर्न में हमें कुछ विशेष नहीं दिखा। और मरकरी में हमें कुछ विशेष नहीं दिखा। तो लगभग 3 प्लेनेट छोड़ के 6 प्लेनेट जो है बुरे भाव लेकर के बैठे। तो शुगर और साथ साथ जो आपने बताया वो चीजें, किडनी समस्या, शुगर होता है तो किडनी की समस्या बढ़ जाती खराब होने की। और दशा में जो है लगनी शुरू हो गई है, और ये थोड़ी सी खराब ज्यादा है दशा। ये दशा वीनस की है और ये लग्नेश है और खस्टेस भी है, तो ये समस्या ज्यादा गंभीर दे रहा है। जो डिप्रेशन का जो कारण होता है वो आपको बताया गया 1 2 6 8 1 2 1 6 1 2 6 8 या 1 2 6 12। तो यहाँ पर हमें 1 2 तो नहीं दिखा, नहीं 1 दिखा, 2 नहीं दिखा, ठीक है, 6 है, 8 नहीं है ना, तो 1 3 6 है। तो डिप्रेशन बहुत ज्यादा इनको होगी ऐसा नहीं कह सकते। डिप्रेशन डर से है, कोई विशेष डिप्रेशन का होने के चांसेस नहीं है। जैसे डिप्रेशन व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है, अपने आप जहर खा लेता है, वो वाली स्थिति नहीं है। हाँ, डर है कि भाई मेरा अंतिम समय आ गया, वो जरूर कह सकते हैं कि दिमाग में आ सकता है। तो रोग के लिए वीनस जो है खराब स्थिति में है, और दशा के बाद अंतर्दशा चेक करते हैं। सर शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है तो इससे होगा डिप्रेशन, क्योंकि विष योग बन गया ना, मून मतलब हो गया। हाँ, शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है, ठीक है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो डिप्रेशन का जो है ना, इतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता ना। हमें कम से कम 1 2 6 8 दिखना ही चाहिए, या 1 2 6 12 दिखना चाहिए, तब उसका मतलब बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और 2 नंबर का बहुत चार्टों में अभाव है। 2 नंबर जहां भी है वहां पर हमें 5 नंबर भी दिख रहा है, 11 भी दिख रहा है, तो दिक्कत नहीं, डिप्रेशन बहुत ज्यादा होने के चांसेस नहीं है। अच्छा, और देखते हैं अंतर्दशा। अंतर्दशा मंगल की है और प्रत्यंदशा सैटर्न की है। मंगल कैसा इनका? मंगल में 1 3 6 12 एक्टिव है, 5 12 नहीं है। तो ये मंगल की दशा जो है अच्छी नहीं है मई 2021 से, ठीक है, मई 2021 से अच्छी नहीं चल रही है। चंद्रमा कैसा था? चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा में 10 11
नहीं तुम काम नहीं खाओ बस अब मत करना तबियत चंद्रमा जो है वो अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर हमें 10-11 देखने को मिल रहा है और 2-5 भी है। तो 2-5 10-11 2-5-9 5-9-11 ये जो होते हैं निरोग भाव होते हैं। तो इनको जून के बाद समस्या हुई है ना निर्णय जी। तो चंद्रमा में कोई चंद्रमा में कोई स्थिति खराब नहीं दिख रही है और सन में भी स्थिति खराब नहीं दिख रही, क्योंकि वहां 10-11 तो है, कम से कम 1-6-12 है और 1-4-10 है, लेकिन 10-11 भी एक्टिव है। तो 10-11 जब एक साथ होते हैं तो ये बहुत सारे दुर्गुणों को दूर कर देते हैं। हाँ, ये रोग है, शुगर है, ये तो रहेगा, लेकिन उससे लड़ने की जो क्षमता है वो 9-10-11 भी यहाँ पर एक्टिव है। तो दवा खा करके अपना काम मतलब ठीक है, चल रहा है, लाइफ चल रही है। तो सन में भी कोई विशेष समस्या नहीं है और वीनस में सन में कोई बहुत बड़ी दिक्कत होने के चांसेस नहीं है। चंद्रमा में भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो सकती, छोटी मोटी बीमारियां। इनको कोविड कब हुआ था? इनको कोविड हुआ था मई या जून महीने में, जून 2021 में। हाँ या 21, अच्छा ठीक है। तो लगभग वही कह सकते हैं कि मंगल की अंतरदशा में, हाँ मंगल की अंतरदशा में हुआ था, शुरुआत हुआ। करेक्ट। 12 मई के बाद है ना, बाद मंगल की दशा अंतरदशा लग गई है और ये अभी भी चल रही है। तो इसमें राहत मिलने के चांसेस नहीं है, आगे राहत मिल जाएगा। राहु में भले ही जो है 1-6-12 है, 8 भी है, लेकिन यहाँ पे 9-10-11 भी एक्टिव है। ठीक है, तो मंगल की अंतरदशा जुलाई 2022 तक है, तब तक स्थिति गंभीर है। उसके बाद से राहु कितना भी बुरा हो, नंबर इसमें बुरे हैं, लेकिन कोई न कोई रास्ता मिल जाएगा, कोई न कोई डॉक्टर मिल जाएगा, कोई ऐसा सहारा मिल जाएगा जिससे ये रिकवर करने लगेंगे, है ना। सैटर्न के नक्षत्र जरूर है, लेकिन 10-11 का सपोर्ट इनको मिलेगा, 9-10-11 का। और नक्षत्र स्तर पे 9-10, सबलाट स्तर पे 10-11 ये एक्टिव है, तो ये सपोर्ट कर देंगे और राहु का बहुत बुरा प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, डन के आप बताए थे 1 to 6 8 बताया था 1 to 6 8 1 to 6 है डिप्रेशन के लिए, ठीक 1 to 6 है डिप्रेशन के लिए। सर एक चार्ट है मेरे पास, ये ना हाँ एक ये मतलब एक चार्ट है, मैंने खैर उसको इतना तो नहीं देखा, लेकिन आज ही मुझे इसका पता लगा कि वो ऐसे ना ड्रामे करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, हमने गोली खा लिया, तुमको जेल करा देंगे, तुम ये करा देंगे। तो मतलब हम उसको फिर ये 1 to 6 8 करें उसके चार्ट में? अगर ड्रामे करते हैं तो नेपच्यून यूरेनस का लग्न पे प्रभाव होगा, है ना। सर इसको चार्ट को लगाएं थोड़ा, मुझे तो अच्छा लगा इस हाँ देखते हैं, अभी देखना चाहिए, देखते हैं। लग्न या लग्नेश पे प्रभाव होगा तो ऐसा व्यक्ति ड्रामेबाज होता है ना। क्योंकि मेरे पास दोनों के चार्ट है हस्बैंड वाइफ की। अगर देखो अगर सीरियसली ये लोग करते हैं तो फिर जाकर के किसी को फोन थोड़ी करेंगे, तुमको करना है तो फिर फोन क्यों कर रहे हो, मतलब सिस्टर वो को ड्रामे, वो फिर वोमिटिंग का ड्रामा करेंगे। पर किसके फादर नहीं इसको समझ पा रहे हैं, मैंने इनको बार बार बोला है, मैंने कहा इनको आउट कर दो, तुम भाई बिना मतलब टेंशन ले रहे हो तो मुझे चालाक सा लगा कुछ ऐसे मामला। अब ये बताइए, जैसे कि ये चार्ट अगर आपके पास आ गया, आप सभी के पास, ठीक है, जैसे अभी मेरे पास फोन आया था, मैंने काट दिया, है ना। तो कोई आपसे यूजर पूछता है, ये चार्ट देता है, प्रेजेंट टाइम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि आप लोग साथ साथ सीखते रहें और इस लायक हो जाए कि उस तरह के चार्ट आए तो आप लोग प्रिडिक्शन भी कर सके, किसी को हेल्प भी कर सके। तो मैं साथ साथ उपचार भी बताता चलता हूँ कि आप लोग किस तरह से उपचार करेंगे। उपचार पे 1-2 क्लास हो चुकी है, शायद लास्ट वीक या उसके पहले एक क्लास हुई थी। तो
उसमें मंत्र बताया था, दान बताया था, प्लेनेट और भाव एक्टिवेशन का बताया था, ये सब चीजें बता चुका हूं। अब यहाँ पर वीनस की दशा चल रही है, मंगल के अंदर दशा चल रही है, सैटर्न की प्रत्यंत दशा चल रही है। ठीक है, वीनस की स्थिति खराब है क्योंकि वहां राहु जो है सबलाड लेवल पे है और वहां पे 1 6 12 एक्टिव है, 10 है, 11 नहीं है। तो 10 का प्रभाव नहीं माना जाता अच्छा जब तक वो 11 ना हो। अगर 11 नंबर होता है तो 10 नंबर अच्छा फल देने लगता है। रोजी रोजगार के लिए 10 नंबर काफी है, इनके पास रुपए पैसे ठीक होंगे, काम धंधा अच्छा होगा। लेकिन 11 होता तो वो रोगों से लड़ने की या परेशानियों से लड़ने की क्षमता को बताता है। तो यहाँ पे 10 नंबर को 11 का सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि 1 6 12 का प्रभाव बढ़ गया है और वीनस यहाँ पर कमजोर स्थिति में हो गया है। तो वीनस थोड़ी की दशा है, अंतरदशा मंगल की है। मंगल में 1 6 10 के साथ 12, 1 6 के साथ 12 है और 5 के साथ हमें 11 का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो 5 अकेला कमजोर हो गया। तो मंगल भी उतना अच्छा नहीं है। अब हम देखते हैं सैटर्न। सैटर्न में भी 10 नंबर ही एक्टिव है, 3 10 कोई बहुत बढ़िया हेल्थ में सुधार नहीं देते। 5 के साथ 11 होना चाहिए। 9 10 ठीक है, 9 10 है, 9 10 है, लेकिन 11 का भाव है। तो अभी जो है इनको क्या उपचार आप दे सकते हैं? लेवेंथ हमारे शोल्डर्स को बताता है ना सर, लेफ्ट शोल्डर लड़कों में, बायां कंधा या अलग अलग तरीके से इसके लिए अंगों को बांटा गया है, लेकिन हम शोल्डर को जो है थर्ड भाव से ही थर्ड देखेंगे। से देखेंगे। तो फिर हम 11वें भाव से क्या देखेंगे सर? 11वें सर भाव में तो पैर, हमारे सर कान पैर देखते हैं। हेलो 11 भाव को हम पैर, पंजे से ऊपर का जो हिस्सा जहां आप लोग पायल पहनती हैं वहां से लेकर के नी के से नीचे का हिस्सा जिसे हम पिंडलियां कहते हैं, तो पिंडलियां और पंजे से ऊपर का हिस्सा जो है वो 11th हाउस कहते हैं। ओके सर, ठीक है, तो अब यहाँ पर यह है कि वीनस की दशा है, तो जो प्लेनेट खराब होता है और उसकी दशा चल रही है, तो सबसे पहला काम होता है कि उनको मानसिक शक्ति दी जाए। ठीक है, मानसिक शक्ति दी जाए और जो उनके अंदर निगेटिविटी है उसको दूर की जाए। यहाँ वीनस की दशा है, वीनस में अच्छे प्लेनेट एक्टिव नहीं, अच्छे भाव एक्टिव नहीं है। वो खुद 1 3 6 बता रहा है और सबलाट लेवल पे भी 1 3 6 12 एक्टिव है। तो इन्हें बीज मंत्रों का उपचार देना सबसे पहले जरूरी है। अगर इस तरह का चार्ट आप लोगों के पास आता है तो हम पहले दशा का जो है उपचार करेंगे, उसके अंदर जो निगेटिविटी है वो उसको दूर करेंगे। और निगेटिविटी कैसे दूर होती है? मंत्र जप से। जब हम मंत्र जप करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी पैदा होती है और वो एनर्जी धीरे 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 जितने ज्यादा मंत्र का जप करेंगे, ऐसे लोगों को एक अनकाउंटेबल मंत्र जप करना चाहिए। अर्थात सुबह अपना उठ करके 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितने देर कर सकें डेली करें। फिर आराम से कहीं लेटे भी हों बैठे भी हों तो शांत दिमाग है तो मंत्र जप करते रहना चाहिए, जैसे लोग बैठ करके माला जपते रहते हैं कुर्सी पे या कहीं भी बैठे रहते हैं, तो उसी तरह से अनकाउंटेबल मंत्र जप करते हैं। तो माला तो जपते ही है। माला जपने का विशेष प्रयोजन ये होता है, हिंदुओं में तो माला जपते तो केवल माला नहीं जपते, मंत्र जप भी करते हैं। तो वो लोग करते ही रहते हैं, पूरे दिन करते रहते हैं, है ना, कोई काउंटिंग नहीं होती। मुस्लिमों में भी माला जपने का विधि विधान है, वो लोग भी माला जपते रहते हैं। अब वो मंत्र जप क्या करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन अपने धर्मों में, हिंदू रीति रिवाज में मंत्र जप का नियम है कि जब भी माला आप जपते हैं तो मंत्र साथ साथ चलता रहता है। तो वो कहीं न कहीं निगेटिविटी को दूर करता है। तो 1 6 10
1 6 10 यहाँ 11 नहीं है, तो 1 6 10 12 के जो निगेटिविटी है, पहले का स्वामी है, 6 का स्वामी, थर्ड का स्वामी है, इसके निगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए, और राहु के साथ बैठा हुआ है, और वही राहु सब लॉर्ड लेवल पे आ गया। तो ये दशा तो इनकी खराब जानी ही जानी है। अंतरदशा जैसे खराब अच्छा बुरा मिलेगा, वैसा ही इनके शरीर की स्थिति रहेगी। तो दशा खराब है, अंतरदशा अच्छा आ गया तो थोड़ा ठीक सुधार हो जाएगा, और बुरा आ गया तो परेशान कर देगा इनको। तो सबसे पहले दशा को ही हमें ठीक करना है, और शुक्र के बीज मंत्र, और बीज मंत्र का मतलब कोई बीज मंत्र नहीं, एक ही बीज मंत्र है कि कुछ लोग ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्र शुक्राय नमः ऐसे कुछ करते हैं। इसका जो है जो बीज मंत्र है वो है ओम द्राम, ये दावात वाला या फिर दरी वाला जो द होता है ना, ओम द्राम म, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का अनकाउंटेबल जब इन्हें करना ही चाहिए, जब तक ईश्वर ने इनको धरती पर रखना है तब तक रखेगा, लेकिन हम अपने तरीके से जो मंत्र दिया गया है उसका अगर मंत्र जप करते रहें, विश्वास अगर है, तो निश्चित रूप से इनको 5-6 महीना ये ले जाएंगे। और फिर आगे जो अंतरदशा आएगी मंगल के बाद राहु की, वो उतनी बुरी नहीं है, उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि नीचे हमें 9 10 11 मिल रहा है, 9 10 और 10 11, और ये इनको यहाँ से बचा ले जाएगा, और राहु में उतना बुरा प्रभाव नहीं होगा, है ना, कोई सहारा मिल जाएगा। और जुपिटर में 1 6 12 दोबारा मिल गया, लेकिन वहाँ 10 11 भी है, तो जुपिटर में भी कोई विशेष, और जुपिटर रोग से बचाने का कारक माना जाता है, निरोग भाव उसमें एक्टिव रहते हैं 5 9, तो जुपिटर में भी कुछ नहीं होगा, 10 11 भी यहाँ पर एक्टिव है। सैटर्न थोड़ा सा फिर कमजोर पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी 6 8 12 6 8 इत्यादि नहीं है, तो शनि भी उतना बुरा प्रभाव नहीं देगा। मरकरी थोड़ा सा कमजोर है, यहाँ पर 5 के साथ 12 आ रहा है, और लेकिन 6 8 12 यहाँ भी नहीं है, तो ये भी जो है बहुत ज्यादा प्रभाव बुरा नहीं देगा। केतु में थोड़ी सी दिक्कतें फिर शुरू होंगी, तो एक लंबे टाइम के लिए समस्या टल जाएगी, और जो दवा खाएंगे उस जो उपचार होगा उससे बचाव इनका वो काम करना शुरू कर देगा और बचाव हो जाएगा। ठीक है, तो जुलाई तक तो करना ही है इस मंत्र को, आगे भी जारी रखना है, और क्या प्रभाव पड़ता है एक एक करके, एक एक महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी होता है ऐसे लोगों को, कि आपने मंत्र जप किया, कितने दिन किया, कब कब करते हैं, अगर कुछ लाभ मिला तो संख्या को बढ़ाते जाइए, और जब संख्या को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से मंत्र जप का अपना फायदा होता है, वो और ज्यादा लाभ देगा। तो एक तो इनको मंत्र जप कराना है, दूसरा मंगल की अंतरदशा है, यहाँ पे 1 6 12 एक्टिव है, 2 5 भी है, तो दशा का मंत्र हो गया। दूसरा हमें करना है 11 भाव को एक्टिव करना है। ठीक है, आप कोलकाता में शायद रहती हैं, है ना अनन्या जी? नहीं सर, मैं गुड़गांव में रहती हूँ। अच्छा, गुड़गांव में रहती है, ठीक है, पर बंगाली हूँ। ठीक है, तो ये जिनका चार्ट है ये कहाँ रहते हैं? ये नोएडा में रहते हैं सर। नोएडा में रहते हैं, ठीक है, तो इनको इनके चार्ट में 11 भाव को एक्टिवेट करना जरूरी है। अब यह देखा जाता है 11 भाव कैसे एक्टिवेट होगा। वीनस की दशा है, सैटर्न अंतरदशा में है, सब लॉर्ड लेवल पे हमें 10 नंबर है, और वहां पर 11 नंबर अगर एक्टिवेट हो जाए तो 1 6 12 का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमें सैटर्न में 11 एक्टिवेट कर सकते हैं, या राहु में 11 एक्टिवेट कर सकते हैं। अब कैसे एक्टिवेट होगा वो करते हैं चर्चा। सर मुझे एक बात बताइए, हमने सैटर्न और राहु में ही क्यों 11 एक्टिवेट करने की बात की? अभी तो मंगल की दशा चल रही है, तो हम मंगल दशा शुक्र की चल रही है। हाँ, मतलब प्रत्यंतर दशा अंतरदशा लेवल पे सर। ठीक है, अंतरदशा मंगल की है, उसको भी देखेंगे। पहले जो दशा जो है, दशा का महत्व सबसे ज्यादा है, ठीक है, अंतरदशा का महत्व उससे कम होता है, तो दशा को पहले हमें ठीक करना पड़ेगा। तो दशा में हमें वीनस जो है किसके नक्षत्र में है? देखिए 11 का प्रभाव तभी हमें लाभ मिलेगा जब साथ में 9 या 5 रहेगा, 9 या 5 रहेगा,
तब वो 11 सपोर्ट कर पाएगा। 11 उसी को सपोर्ट कर, जैसे आपने देखा होगा कि 7 के साथ 11 होता है तो मैरिज को करा देता है, लेकिन 6 के साथ 11 होता है तो अनमैरिड भाव को बढ़ा देता है, मतलब उसकी शादी नहीं होती है ना, लेट होती है, क्योंकि उसका कहता है कि अभी शादी करने का मूड नहीं है। तो 11 उसी को सपोर्ट करता है जिसके साथ हो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, शनि में अगर हम 11 एक्टिवेट करते हैं जो वीनस का नक्षत्र स्वामी है, तो यहाँ पे 9-11 का प्रभाव मिलेगा और 10 के साथ 11 जुड़ जाएगा, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और प्रेजेंट में शनि की प्रत्यंत दशा भी चल रही है। साथ साथ राहु में भी अगर हम 11 एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ 9 के साथ 11 का प्रभाव मिलेगा और 10 के साथ 11 जुड़ेगा तो यहाँ 1, 6, 12 का प्रभाव कम होगा। ठीक है, और अंतरदशा और नक्षत्र और सबलाड पे ही का महत्व ज्यादा होता है, ग्रह स्तर का प्रभाव कम माना जाता है। ठीक है, दशा का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन प्लेनेट अपने ग्रह स्तर का पे बुरा अगर है और नक्षत्र स्तर पे अच्छा है तो बुरा प्रभाव नहीं मिलता। ठीक है, नक्षत्र का प्रभाव ज्यादा माना जाता है। अब मंगल को, शनि या मंगल में हमें 11 एक्टिवेट करना, हम कैसे कर सकते हैं? पहला कि शनि जो है नवमेश है, भाग्येश है, दशम का स्वामी है, नवम का भी स्वामी है, और ये बैठा कहाँ पे है? 9th भाव में ही बैठा है और 11th भाव पे दृष्टि है। ठीक है, 11th भाव पे दृष्टि है। तो दो तरीके, हेलो हेलो, हाँ जी, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए और अभी 9:20 हो रहा, मैं 10 बजे आपको फोन करता हूँ। ठीक, 10 लास्ट पे फोन करता हूँ। ठीक है, हाँ व्हाट्सएप पे कर दीजिए और मैं फिर बात करता हूँ उससे। ठीक है, तो 11 भाव को हम कैसे लेते हैं? पैर से। हमें क्या करना है कि शनि मंदिर इनको जाना है। ठीक है, वहां पर तेल लेकर जाना है। क्या लेके जाना है? तेल लेकर के जाना है, और 1 लीटर तेल हो, 1.25 लीटर हो, जो भी हो, और नया कटोरा लेकर के जाना है। उसमें अपना चेहरा देखे। ठीक है, बोतल में तेल लेकर जाए, कटोरा लेकर जाए, उसमें अपना चेहरा देखे, तेल डालना है कटोरे में, उसमें चेहरा देखना है और तेल वहां पर छोड़ करके आ जाना है। ठीक है, शनिवार को ये अगर कर सके 7-8 दिन तो ज्यादा अच्छा है, हर शनिवार को। दूसरा कि एक काला धागा लेके जाना है, 1 मीटर मोटा काला धागा जो होता है, उसे हम यहाँ पर शनि मंदिर में काला धागा जो है, अगर बांध सकने वाली कोई स्थिति जगह हो आप तो बांध दें, और आधा मीटर वहां बांधना और आधा मीटर घर ला के आना, घर ला करके अपने दाहिने पैर में बांध लेना है। ठीक है, 2 उपचार करें। तो ये तो शनि को हमें 11 भाव में, शनि में 11 भाव एक्टिव करने का हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे राहु कहाँ बैठा हुआ है, क्या उसका उपचार हो सकता है। राहु जो है इनका 3rd भाव में बैठा, वीनस के साथ बैठा है, शनि का प्रभाव है। ठीक है, तो अगर हम शनि में 11 भाव एक्टिव करेंगे तो अपने आप राहु में एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बस इसी उपचार से काम हो जाएगा, क्योंकि शनि राहु को देख रहा है, तो उसका उपचार हो जाएगा। और ये काम करें, शुक्र के बीज मंत्र जपना है और काला धागा पैर में बांधना है शनिवार। 2 चीजें करें। और मंगल की जहां तक उपचार की बात है, मंगल में वीनस नक्षत्र स्वामी बना है और सबलॉर्ड लेवल पे मरकरी है, 2, 5, 12 बता रहा है ये। अगर हम यहाँ पे 11 एक्टिव करते हैं तो हमें एक्टिव करना पड़ेगा सब लॉर्ड लेवल मरकरी में, मरकरी में एक्टिवेट करना पड़ेगा। मरकरी इनके लग्न में ही बैठा हुआ है
और वो 12वें भाव में चला गया है मंगल के साथ। तो मरकरी में 11 नंबर कैसे एक्टिवेट करेंगे? गुरुद्वारा हुआ, गुरुद्वारे में हरे मूंग की दाल आधे आधे किलो 500 ग्राम लगातार 5 बुधवार दान करते हैं, ठीक है। हरे कपड़े में और गुरुद्वारे में अगर हरा कपड़ा दान किया जा सकता है, चढ़ाया जा सकता है तो चढ़ाते, नहीं तो दान तो कर ही दें। हरे मूंग की दाल 500 ग्राम 5 दिनों तक 5 बुधवार को करें, और ज्यादा कर सके तो 14 दिन तक, ठीक है, 14 बुधवार को। लेकिन अब तो हॉस्पिटल में ये मंदिर जा नहीं सकते, और नहीं सर, हॉस्पिटल में नहीं है, घर पे ही है। बस ये है कि हमेशा ही बीमार रहते हैं, ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते, वीकनेस है बेसिकली। हाँ वीकनेस है, ठीक है। दूसरा एक उपचार बताया था आप लोगों को 5 नंबर एक्टिवेट करने का, ठीक है। निरोग भाव 5 नंबर है, और 5 नंबर हमें एक्टिवेट करना चाहिए जहां पर हमें 5 नहीं दिख रहा है। तो सैटर्न में 5 नंबर नहीं है, राहु में 5 नंबर नहीं है, वीनस में भी 5 नंबर नहीं है, तो हम 5 नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं। वीनस के, ठीक है। तो तिल का तेल या सरसों का ही तेल नाभि पे जो है मालिश करना है, मतलब हर सुबह शाम कम से कम एक आधा चम्मच लिया और नाभि पे उसको रगड़ना है धीरे धीरे से, तो उसको एक्टिवेट करना नाभि को, ठीक है। वहां पर शनि को एक्टिवेट करना है, तो 5 कम से कम 2 मिनट 1 मिनट जो भी है थोड़ी देर मालिश करना है ऑयल लगा के, और शनिवार से स्टार्ट करना है। और मालिश करते समय भी हमें शनि के बीज मंत्र जपना होता है, ठीक है। शनि के उपचार हम कर रहे हैं, तो जितने देर हम मालिश करते हैं 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट ना, तो सुबह शाम एक बार करें, और शनि के बीज मंत्र जरूर जपे वहां पे। तो शनि का जो बीज मंत्र होता है आपको गूगल पे मिल जाएगा, गूगल करेंगे तो ओम प्राम प्रीम प्रम सो शनिचराय नमः। हाँ, ओम प्राम प्रीम प्रम शनिचराय नमः। तो ये इतना उपचार कीजिए, बाकी जो ईश्वर है तो अपना देखेंगे जो उनको करना है, बाकी हम अपने तरीके से उपचार कर सकते हैं, ठीक है। उर्मिला जी दीजिए चार्ट, ठीक है। और भी कोई चार्ट होगा आप लोगों के पास जो शुगर से रिलेटेड हो, डिप्रेशन से रिलेटेड हो, क्योंकि अभी चर्चा, क्योंकि ये ज्यादा सर ये है 4 अप्रैल काफी गंभीर माना 1990। जाता है, तो हम इसको कर लेते हैं। अगले हफ्ते से फिर कुछ और बीमारियों को ले लेंगे। सर आज नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार आउट हो रहे हैं। मेरा नेटवर्क या आपका? मेरा सर, मेरा साइड से मैं तो हाँ डाटा पे भी चल रहा है फोन, फिर भी पता नहीं क्यों डाटा गायब हो जाता है। बताइए। 4 अप्रैल 1990 7 AM दिल्ली। इसके बाद वो बच्चे का चार्ट एक लेंगे, जो बच्चा जो बोलने में दिक्कत करता है ना, उसको भी एक तरह से बीमारी ही है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे चार्ट आप लोगों के पास भी आएंगे, तो उसको कैसे डील किया जाए। डील करना बड़ा मुश्किल होता है, जब सारे प्लेनेट खराब हो जाते हैं ना तो उपचार नहीं होता है, 1-2 प्लेनेट हो तो उपचार हो भी जाए। सर वो एक चार्ट हमने भी दिया था ना आपको, जो पिछले दिनों डिस्कस किया था, वो बच्ची बोलती नहीं है जन्म से। हाँ, उसको भी कल देख लेंगे, अभी देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो कल देख लेंगे ना। नहीं वो तो इस तरह किया की था शायद सर, किया था शायद हमने, हमारे पास नोट नहीं होता, किया था सर। नहीं, अगर आपके पास हो दे ओके दीजिएगा, नहीं तो कोई ओके। बात।
तो ये चार्ट है 4 हाँ नहीं अप्रैल है मेरे पास। 4 अप्रैल 1990 7 बज के सुबह में, और दिल्ली का जन्म है। अच्छा, यहाँ पे नेपच्यून, यूरेनस ये नहीं आते ऑप्शन। प्रेफरेंस कहीं सेटिंग में होगा जरूर। नहीं दिख रहा। यूटिलिटी थ्योरी सॉफ्ट, अच्छा केपी सिस्टम, ठीक है। इसे मोबाइल में चेक कर लीजिए यूरेनस नेपच्यून कहाँ पे है, ठीक है। अगर दूसरा कोई मोबाइल हो साथ में, चेक करके बताइए यूरेनस नेपच्यून कहाँ पे है। कासगंज, कासगंज, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं चार्ट में क्या है। दशा मंगल की जो है लग्न है यहाँ पे, और दशा जो है प्रेजेंट में केतु की है। जन्म के टाइम पे 90 मरकरी की दशा थी, और जन्म के टाइम पे मरकरी की दशा थी, और अंतरदशा अप्रैल में देखते हैं एक बार। मरकरी नहीं था, सैटर्न था, सैटर्न था, अप्रैल 1990। तो सन में सूर्य की दशा थी और जुपिटर की प्रत्यम दशा थी जन्म के टाइम पे, शनि सूर्य गुरु। तो ये उतना बुरा नहीं है, इसमें सिर्फ शनि शनि आ रहा है। अब देखते हैं शनि, जुपिटर, शनि जुपिटर और सूर्य, ये स्थिति कैसी इनकी। नक्षत्र स्तर पे 6-12, 6-12 तो इतना बुरा नहीं माना जाता अकेले। उसके बाद से सैटर्न में 6-12 है, सूर्य अंतरदशा में है 6-12, 3-4, 2-7-11। तो यहाँ भी 5-11 का अभाव है, लेकिन 2-7-11 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुरु की। गुरु में 4-5-11 है, 3-9-10 है। ठीक है। प्रेजेंट में जो दशा है वो, आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? हाँ जी बोल। तो प्रेजेंट में जो केतु की दशा है, सैटर्न की अंतर दशा है और जुपिटर की दशा, लेकिन जो व्यक्ति का स्वभाव है वो बचपन में जैसा प्लेनेट होते हैं उसी के हिसाब से बन जाता है। प्रेजेंट दशा अंतरदशा का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। व्यक्ति का जैसा स्वभाव बचपन में रहता
वैसा ही बचपन के टाइम पे, जन्म के टाइम पे जो प्लेनेट की स्थिति होती है वैसा ही उनका स्वभाव बन जाता है, वैसा ही उनका व्यक्तित्व बन जाता है। तो यहाँ पर हमें नेपच्यून और यूरेनस का जो है प्रभाव नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि इस ऐप में शायद, इस सॉफ्टवेयर में शायद नहीं है। सर नेपच्यून और यूरेनस जो 9th हाउस में है और प्लूटो 7th हाउस में है। अच्छा, प्लूटो 7th हाउस में है और नेपच्यून और यूरेनस 9th हाउस में है। जी ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर लग्न पे उनका कोई प्रभाव नहीं है। मंगल शनि राहु, मंगल शनि राहु ये जो है 10th भाव में है, और यहाँ पर मंगल उच्च का है, शनि स्वग्रही है, राहु जो है शनि के और मंगल के साथ बैठा है। तो मंगल के साथ अच्छा नहीं माना जाता, शनि के साथ ठीक है। इन तीनों प्लेनेट का, जो प्लेनेट 9th भाव में 10th भाव में होते हैं, इसका पूरा प्रभाव हमारे लग्न पे पड़ता है। जो लग्न 10th में प्लेनेट होते हैं, इसका पूरा प्रभाव लग्न पे पड़ता है, और ये व्यक्तित्व को बनाने में, निखारने में, प्रोफेशन चुनने में, तो प्रोफेशन व्यक्ति वही चुनता है जिसके प्रति उसका झुकाव होता है। तो कहीं न कहीं ये जो 10th भाव में बैठते हैं प्लेनेट, इनका लग्न पे प्रभाव होता है। इसको हम बोलते हैं केंद्रीय प्रभाव। अब मंगल शनि राहु, इनकी स्थिति में हमने शनि को देख लिया, मंगल और राहु को एक बार देख लेते हैं। लग्न में मरकरी है, हालांकि मरकरी भाव चेंज कर लिया, और मंगल शनि भी चेंज कर लिया। दृष्टि तो हम मंगल 10th भाव से ही देखेंगे। तो राहु में हमें 4, 5, 10, 11, 12, 4, 5, 2, 7, 11 ऐसा कुछ नहीं दिखा। शनि में हमें कुछ विशेष नहीं दिखा, राहु में हमें कुछ विशेष नहीं दिखा। सर ये सेट भी नहीं हो पा रहा है, कितने प्रोफेशन के फादर ने बहुत पैसा लगा दिया, कहीं भी डालते हैं ना, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि जैसे 5-12 भी है, कहीं कहीं 5-12 बहुत है, हालांकि 10, 11, 12 भी है। वीनस का तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है इस पर, सब लॉर्ड लेवल पे। नहीं, सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अभी इसके पापा कह रहे हैं कि इसको टाइल वाइल का कुछ काम करा देते हैं, वो थोड़ा स्ट्रेस दे रहे थे, तो मैंने कहा मुझे तो अभी थोड़ा सा लग नहीं रहा कि नहीं, बिल्कुल करवाना चाहिए। नहीं, अभी नहीं हो, सेट हो जाएगा। केतु की दशा खत्म हो जाने दीजिए। जी जी ठीक है, केतु में 2, 7, 11 जरूर है, और ये बिजनेस का ही बताता है 2, 7, 11 है ना। 6 भाव एक्टिव नहीं है यहाँ पे। बीनस में 2, 7, 11 एक्टिव है, 2, 7, 11 एक्टिव है। बीनस किसका काम बताता है? बीनस बताता है कि जब घर बन जाए, घर बनने के बाद से जो काम होता है वो बीनस का होता है। तो साज श्रृंगार का जो काम है वो बीनस से रिलेटेड है। डेवलपिंग का काम है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो बीनस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर बिजनेस ही दिखा रहा 2, 7, 11 में, और बिजनेस में ही जाएगा बच्चा, कहीं सेट नहीं हो पाएगा। हालांकि बिजनेस ही कर रहा है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस की ही रही है। पर ये पहले लोहे का काम किया इसने, कुछ डायमंड वगैरह का काम कराया, उसमें भी चोरी हो गई, जेब काट लिया, बस में लेके जा रहा था, कई लाख का नुकसान करवाया था। तो मतलब ये लॉस करवा रहा है बार बार। नहीं, अभी क्या है कि केतु की दशा चल रही है, और मरकरी भी आ रहा होगा कहीं, चेक करते हैं। सर दूसरा एक जो पूछने की बात वो ये है कि इसका जैसे सप्तमेश खुद शुक्र ही है, और शुक्र में 2, 7, 11 ही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मतलब जब से शादी हुई है तो तब से इसका भट्ठा बैठ गया, 7 साल हो गए। ऐसा कुछ मानने वाली बात लगती नहीं है। मैंने कहा मुझे तो अब क्या आप ऐसा माने में नहीं, देखिए, राहु केतु जो है अपने ग्रह का प्रभाव, ग्रह स्तर का प्रभाव मजबूती से देते हैं, उसको छोड़ के बाकी 7 प्लेनेट अपना प्रभाव नक्षत्र स्तर का देते हैं। राहु केतु कोई प्लेनेट नहीं है ना, तो नक्षत्र स्तर का वहां प्रभाव कमजोर होता है, अपने ग्रह स्तर का प्रभाव अच्छे से देते हैं। अदर प्लेनेट अपने नक्षत्र का प्रभाव देते हैं।
तो यहाँ पर जो है इसका जो मरकरी है वो केतु के नक्षत्र में है, ठीक है। मरकरी जो है लग्न में बैठा हुआ है, ये केतु के नक्षत्र में है, और केतु इसका 1, 5, 8, 12 बता रहा है, ठीक है। हालांकि यहाँ 10, 11 भी है, लेकिन 5, 8, 12 बता रहा है। और केतु की दशा चल रही है, वो 1, 5, 8, 12 बता रहा है। यहाँ पे 10, 11 भी है, लेकिन 1, 5, 8, 12 भी एक्टिव है। तो मैरिज 2, 7, 11 के लिए है, मैरिज जल्दी हो जाता है। लेकिन मैरिज के कारण जब से शादी हुई तब से भट्टा बैठ गया, वो दूसरी चीज है। उससे व्यवसाय का, बिजनेस का कोई लेना देना नहीं, बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। इनके अपने चार्ट में केतु की स्थिति ठीक नहीं है, और कहीं न कहीं ठीक से मैनेज न कर पाने की क्षमता भी इनके अंदर मरकरी बता रहा है, ठीक है। पंडित जी, इसका कौन सा मास में शादी हुआ, थोड़ा देख लीजिए। क्यों? अगर राव जी इसका केतु मास में शादी हुआ होगा तो जरूर धोखा तो ही खाएगा ना। नहीं, आपस में नहीं खराब होता रिलेशन, दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में तो एक है, मतलब पेरेंट्स को परेशान कर रही है वो लड़की बहुत ज्यादा, इन लॉज को, और वो लड़के को उकसा देती है, सामने खुद नहीं आती है। वो घर में कलेश का बहुत रहता है सारा दिन। मैंने कहा इनके आपस में तो कहीं योग ही नहीं है आपस में। नहीं, यहाँ लड़के के चार्ट में कोई विशेष नहीं दिख रहा। 5, 8, 12 जो है वो एक्टिंग का है ना, जो एक्टिंग कला होता है। 5, 8, 12 ऐसे लोग जो है, मुझे भी यही लग रहा था सर, मैंने यही बोला था इसको थोड़ा सा ना आउट कर दो, पर वो ना वो पुत्र मोह कह सकते हैं ना हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि 4 बेटियों के बाद एक हुआ है तो सर पे चढ़ा रखा है। ये लोग झूठ बोलते हैं 5, 8, 12, है ना, और झूठ बोल के लोगों से पैसा ऐंठने का भी काम करते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है। 7 साल से ना कह रहे हैं मैं 70-80 हजार रुपए लगा देता हूँ, कभी इससे फालतू भी निकलवा देती है, वो बहुत खर्चा करती है। उसका लेडी का चार्ट भी है मेरे, तो वो भी खर्चीली है बहुत ज्यादा। ऐसे लोगों को प्रयास करना चाहिए बिजनेस में डाल करके प्रोफेशन इनका एक्टिंग बनाया जाए, है ना। शुक्र की स्थिति अगर ठीक ठाक हो तो, शुक्र तो ठीक ठाक ही इनका है, 11वें भाव में है, मंगल 1, 11 बता रहा है। तो ऐसे लोगों को एक्टिंग के क्षेत्र में डालना चाहिए, वहां पर ये सक्सेस रहते हैं। डायरेक्शन मतलब कि कौन लेगा चक्कर, ये नहीं, पढ़ाई लिखाई जब व्यक्ति करता है, नहीं अभी तो कुछ नहीं हो सकता, अगर शुरू से बोला जाता है हाँ तो फिर होता है। दूसरा कि डायरेक्शन की मतलब जो चकाचौंध वाली चीज है, जैसे कि न्यूज हुआ, है ना, यूट्यूब का काम हुआ, न्यूज पोर्टल का काम हुआ, पत्रिकाओं का काम हुआ, है ना, न्यूज़पेपर का काम हुआ, ये सब काम भी उसी से रिलेटेड आते हैं। मीडिया से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो उसी से आते हैं, क्योंकि जितने टीवी वाले हैं, मीडिया, सब झूठ बोलते हैं, है ना, उनको झूठ बोलना ही पड़ता है अपना चीज चलाने के लिए। तो 5, 8, 12 वहां पर काम कर जाता है, क्योंकि जो जरूरत है वो चीज उन्हें करने आता है। अगर सामान्य व्यक्ति जिनके चार्ट में 5, 8, 12 नहीं, वो न्यूज़पेपर नहीं चला सकते, टीवी नहीं, क्योंकि वो सच दिखाएंगे और अगले दिन ऐड बनना बंद हो जाएगा, है ना, तो वो टीआरपी नहीं बना सकते। तो जितने भी न्यूज पोर्टल है और मीडिया है वो 5, 8, 12 आते हैं, और साथ साथ जो है एक्टिंग का जो क्षेत्र है, जहां पर जो होता नहीं है वो दिखाया जाता है लोगों को, वो 5, 8, 12 है। और 10, 11 भी इनके चार्ट में एक्टिव है 5, 8, 12 के साथ। तो ये लोग झूठ से पैसा कमा सकते हैं, ये इनके चार्ट में है, बिजनेस कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र में रहेंगे तो सक्सेस होंगे। बाकी केतु की दशा बीत जाने दीजिए, जब शुक्र का आएगा तो ये थोड़ा सा अच्छा है, और ये बिजनेस में ठीक करेंगे। साथ साथ जो है इनका जो है मरकरी लग्न में बैठा हुआ है, लग्नेश इनका मंगल है, और मंगल 1, 8, 11, 1, 8, 11 कोई खराब तो नहीं कह सकते इसे। तो मरकरी लग्न में बैठा हुआ है, और मरकरी के बीज मंत्र इसमें 1, 5, 8, 12, 10, 11, 1, 4, 10 भी है, लेकिन 10, 11 भी एक्टिव है, तो 1, 4, 10 के साथ 12 है। तो इनको जो है मरकरी के बीज मंत्र, लेकिन ये लोग करेंगे नहीं, है ना, मुश्किल है। वीनस की दशा आने के बाद इनको लगभग कह सकते हैं अभी 2-2.5 साल लगेंगे, उसके बाद से शुरू कराएं, 2 साल बाद फिर ठीक सर अभी करेंगे। वैसे
जो टाइल वगैरह के बोल रहे तो वीनस तो रिप्रेजेंट करता है ना टाइल, फिर जाने दे उसको इस लाइन में। हाँ बिल्कुल, टाइल्स के लिए जो है ठीक है, वीनस जो है मैंने माइंड रिप्रेजेंट। सेट किया हुआ है, मेरे ऊपर सिर्फ प्रेशर दे रहे हैं कि आप हाँ कर दीजिए, तो मैंने कहा केतु तो कुछ करने नहीं देगा अभी। हाँ अभी जो है, अभी 2022 अर्थात पूरे कुछ पूरे रेमेडी सवा बता साल। रहे हैं, तो रेमेडी बता रहे हैं ना, फादर भी इसके सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चे ऐसे कर लेंगे, बच्चा ये कर लेंगे, फिर तुम गो टू हेल। अब मैं क्या कर सकती हूँ बताओ, जब तुम करने को तैयार नहीं। मैं कर लूं, मैंने कहा जब बीमार हुआ तो दवा उसको खानी पड़ेगी ना फिर। नहीं नहीं, दो तरीके देखिए, जो नहीं कर सकता है ना उसके लिए दो अलग तरीके हैं, कि ऐसे लोगों को जो लोग पैसे खर्च कर सकते हैं इनको कहिए कि बुद्ध के बीज मंत्र, सॉरी, हाँ बुद्ध के बीज मंत्र किसी ब्राह्मण से करवा लें, 17,000 होता है ना अभी बुद्ध पैसा के। तो इनका खूब अच्छा सा तो तो 4 ब्राह्मण आएंगे, थोड़ा सा पैसा लेंगे, खाएंगे पिएंगे, अभी कराया मंत्र था जप सर। करेंगे और दान दक्षिणा हाँ लेंगे, जी तो सर, इनको अभी अभी श्राद्धों में वो सब कराया मैंने इसको, त्रिबल शुद्ध वो कराया था इसको, त्रिपिंडी श्राद्ध और नारायण बलि। बहुत गड़बड़ चल रहा था इनका कुंडली में, दोनों तीनों बाप बेटे और सब में। ठीक है कोई बात नहीं, तो तो इनको मैं बुद्ध के नहीं बीज। कभी रिजल्ट तो आने दूं, अभी 15 दिन हुए हैं, कम से कम 6 महीने का तो मुझे टाइम दो। वो हस्बैंड के नोन है, वो फिर मेरा सिर खाते हैं, वो मुझे देते रहेंगे कि तुम कुछ बताओ, नहीं तो मैं इसको जवाब दूं, ये कर दूं। अरे मुझे क्या धमकी दे रहा है, वो उपाय करने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं नहीं तो लड़का नहीं सुंदरकांड कर, इतना बढ़िया हुआ है, किसी की लाइफ में सेट नहीं हो रहा हो तो सुंदरकांड करे। पर लड़का वो नहीं कर पेरेंट्स सकता तो, सपोर्ट कर रहे हैं, ये फादर, ये बेटे लड़का नहीं कर। कर सकता तो किसी ब्राह्मण से करवा लें, है ना। तब सर हैंकी थोड़ी है, बदमाशी करने में, आवारागर्दी करने में तुम शेर और नहीं कर सकते, फिर हमारे ऊपर। नहीं वो जो 5-8 बार है वो वही उनको दिखा रहा है, बाकी 5-8 बार ही नाटक करवाता है, और वही उसका प्रभाव है। कहीं न कहीं अवैध संबंध, प्रेम टूटना, ये सब का भी कारण होता है। तो हालांकि पत्नी से कोई ज्यादा विवाद नहीं होता, लेकिन अदर से ये सब चीजें रहती हैं। तो बुद्ध के बीज मंत्र, सर ये बाकी जो कोई, कर्मा जी है अपने हाँ, कर्म है। आपने पिछले दिनों में कुछ किया और होगा, उसका फल भोगना आपको जेल में। वैसे बिजनेस ना अभी नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। नहीं तो और अभी तो हाँ बता रही हूँ ना, मैंने बता दिया था, पर ये इनको पेशेंस नहीं हो रही है। अभी सोच रहे हैं हमने वो पितृ शांति करा लिया ना, तो अब हमारा एकदम से कुछ भी हो जाएगा बढ़िया। ऐसे थोड़ी नहीं, टाइम आएगा तभी तो कुछ होगा ना। हाँ नुकसान हो जाएगा, पैसे लगाना तो कोई बहुत बड़ी तो बात मेरे से नहीं है। बात आ जाएगी सर, मैं वही तो कह रही हूँ ना, इसलिए बार बार मैं इनको टाल रही हूँ, मान के राजी नहीं है। वो किस्मत इनको वहीं ले जाएगी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। बाकी वो सुसाइड वाली की टेंडेंसी तो नहीं दिख रही ना मुझे, तो वो पहले ही वो नाटकबाजी लग रहा था सर, ये 5 या 12 नहीं नहीं वाला नहीं, जो। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है हाँ सब। हाँ हाँ, थोड़ा स्ट्रिक होना पड़ेगा, पर वो चाह की राजी नहीं है ना। वो बनिया कल्चर है ना सर ये फिर। गाजियाबाद, GHAZIBAD, गाजियाबाद, ठीक है। 9 फरवरी 2010, 4:45 शाम को। देखिए ये चार्ट है, और जब ये बच्चा जन्म हुआ था इसका दशा देखते हैं, फरवरी 2010 में केतु की दशा थी, राहु की अंतर्दशा थी 9 फरवरी, शनि की
प्रत्यंदशा थी। केतु की महादशा, राहु की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंदशा, और फिर दोबारा राहु की ही सूक्ष्म दशा थी, है ना। तो कुल मिला के राकेश ही बार बार आ रहे हैं, राहु केतु शनि। चार्ट देखा जाए इनका तो राहु में क्या है, 1 6 8, 5 9 भी है लेकिन 1 6 8 एक्टिव है। ग्रह लेवल पे 1 6 8 एक्टिव है। यहाँ पे 2 7 एक्टिव है, ठीक है, लेकिन 11 भाव का अभाव है। 2 7 का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। शनि में हम देखेंगे 3 7 8, 1 5 1 5, 3 7 8 बुरा नहीं है, लेकिन 1 5 1 5 इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। राहु में देखा जाए तो केतु में 1 6 8 12, 6 8 एक्टिव है, तो 1 6 8 12 का बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है। तो दशा में जो है 1 6 8 12 जो बहुत बुरा है। अंतरदशा लेवल पे भी नहीं, नक्षत्र लेवल पे भी 6 8 है। शनि की जो है शनि में भी 8 नंबर है, लेकिन वहां पर 5 5 11 नहीं है, सिर्फ 5 नंबर है। और राहु में भी जो है 1 6 8 एक्टिव है। तो यहाँ पे लग्न में जो है मंगल बैठा हुआ है, और मंगल जो है नक्षत्र लेवल पे 3 7 8 3 7 8 3 7 8 1 5 8, तो बुरे भाव तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते इसे। और मंगल जो है यहाँ पे नीच का है। अगर जैसे बच्चे का बोलने चाल मतलब बोलने में प्रॉब्लम होती है, बाकी बच्चा ठीक है, मम्मी पापा किसी तरह से बोल पाता है। काफी थेरेपी उसे करवानी पड़ी, उसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन बहुत आराम नहीं हुआ। और 1 साल से मेरी मुलाकात तो नहीं हुई, 1.5 2 साल से, लेकिन जब उसके पहले बात हुई थी तो बोलने चालने में प्रॉब्लम थी। और यहाँ मंगल कह सकते कि नीच का है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मंगल नीच का नहीं है, लग्नेश कमजोर है ना। लग्नेश कमजोर कैसे है, ये चंद्रमा है लग्नेश, और ये नक्षत्र स्तर पे 1 6 8 12 बता रहा है। तो और फिर सबलॉर्ड लेवल पे भी 1 6 8 आ गया, तो 1 6 8 12 जो है ये चंद्रमा जो लग्नेश है इसमें ही है। तो लग्नेश है और मंगल यहाँ पे कमजोर स्थिति में। मंगल में बहुत ज्यादा पावर तो है नहीं, क्योंकि उसमें 5 11 9 11 तो है नहीं। तो लग्नेश कमजोर हो गया, और दूसरा वो राहु के साथ बैठ गया और ज्यादा खराब हो गया। तो लग्नेश कमजोर हो गया, लग्न में नीच का प्लेनेट बैठा हुआ है, और दशा अंतरदशा भी राहु केतु शनि की है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर केतु में 1 6 8 12, वीनस में तो कुछ नहीं है, सन में भी सबलॉर्ड लेवल पे 6 8 है, और चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब हो चुका है जो लग्नेश है। मार्स में कुछ बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ बुरा भी नहीं कह सकते। राहु जो है बुरा है 1 6 8 के साथ। जुपिटर 1 6 8 6 8 1 6 8 और फिर 3 8, जुपिटर इनका खराब हो चुका है। सैटर्न ठीक है, मरकरी 6 8 12 के साथ खराब हो चुका है। तो 5 6 प्लेनेट बुरे स्थिति में है। तो और खास करके लग्नेश जब खराब हो जाता है तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। इनका जो सेकंड भाव का स्वामी है सूर्य, ये भी जो सब लॉर्ड लेवल पे कमजोर अवस्था में है, 6 8 बता रहा है। तो बोलने चालने की दिक्कत है। और मरकरी आवाज का कारक होता है, वाणी का कारक होता है। जब भी कोई कहता है कि भाई कि व्यक्ति जो है का बुद्ध खराब हो गया, तो व्यक्ति हकलाने लगता है, मतलब हकलाने जैसी आवाज आती, कम मतलब रुक रुक के बोलता है। और अगर लग्नेश भी खराब हो गया तो उसकी जो है माइंड की स्थिति भी कमजोर हो जाती है। और अगर वो किसी तरह से बच भी गया, यहाँ तो राहु के तो शनि आ गए, अगर दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा किसी अन्य प्लेनेट की भी होती
और इस तरह का चंद्रमा होता है जैसा कि ये चंद्रमा है, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से तो ये बता ही रहा खराब है, और तो बचपन से खराब नहीं होता, लेकिन जब चंद्रमा की दशा आती तब हो जाता है ना, स्थिति तब ज्यादा खराब हो जाती है। चंद्रमा एक मन का कारक है, दूसरा ये लग्नेश है, दोनों से कारक बना हुआ है। व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्ति के चरित्र को जो भी देखा जाता है वो लग्न से देखा जाता है और चंद्रमा से देखा जाता है। तो लग्न में मंगल कमजोर अवस्था में है, साथ ही लग्नेश चंद्रमा है, और चंद्रमा मन का भी कारक है, लग्नेश भी चंद्रमा है, और वो दोनों खराब हो चुके हैं। तो कुछ चार्ट में कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बना हुआ है, कुछ योग ऐसे बने हुए हैं कि व्यक्ति की स्थिति, मतलब ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्सेस क्या कर पाएंगे जब बोल नहीं पाते, दिमाग की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो फिर ऐसे बच्चों की लाइफ, पूरी लाइफ खराब हो रहती है, काफी परेशान रहते हैं। और माँ बाप सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, बच्चे तो जो रहेंगे रहेंगे, माँ बाप को ही इन्हें पालना पड़ता है अपने जिंदा रहने तक। उनके जाने के बाद से समस्या और ज्यादा गंभीर हो जाती है। किसी तरह शादी विवाह कर दिया जाए टाइम से, रुपए पैसे अगर हैं तो पत्नी आकर के संभाल लेती है, उच्च स्तर तक झेलती है, संभालती क्या झेलती है वो भी। और ऐसा देखा गया है कि मूक बधिर जो बच्चे होते हैं धीरे धीरे समझदार तो रहते हैं, वो बोलने चालने में दिक्कत होती है, आगे चल करके शादी उदी हो जाती है तो फिर पत्नी आकर के देखभाल करती है और लाइफ ठीक ठाक बीत जाता है, क्योंकि माता पिता हमेशा नहीं रह सकते। ऐसे बच्चों की जल्दी शादी करके, और इनके लिए पैसे रुपए कुछ न कुछ व्यवस्था करके रखनी चाहिए, और पढ़ाई लिखाई मूक बधिरों से मध्य विद्यालय में कराया जाए तो ज्यादा लाइफ। गुरु जी इसके लिए एक प्रयोग है, बता दें अगर आप आज्ञा दे तो। हाँ बोलिए बोलिए। नवारण मंत्र जो होता है, अगर वो पढ़े या बच्चे को पढ़वाने की कोशिश करें तो बच्चा बोलने लगता है, प्रैक्टिकल है ये। ठीक है, नवारण मंत्र जो है हाँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जो है, जैसे छोटा बच्चा है कि नहीं पढ़ पाएगा, तो उनकी माँ या पापा कोई भी जो है अनामिका उंगली पानी में डाल ले, आधा ग्लास पानी ले ले और ये मंत्र को पढ़ ले 108 बार, बच्चे को पिला दे स्टार्टिंग में, और बच्चे को धीरे धीरे करके बुलवाने की कोशिश करें तो बच्चा बोलने लगता है। अभी कई कांड हुए, एक बार पत्रिका में दी थी ना आपको, लड़का बोलता नहीं है, तो उसका हमने गृह एक्टिविटी भी करवाए थे, उसका प्रयोग भी करवाया था, अभी वो पापा मम्मी बोलने लगा है। वो आपको दिखाया था मैंने आपको, तो किसी हमारे गुरुजी ने बताया था ये कि ये भी प्रयोग कर दो, लाभ होता है, काम तो होता है सर। ठीक है, तो कुछ तो जैसे भाव एक्टिवेशन का है। अब मुझे याद है 5-6 साल का बच्चा था तब मेरी बात हुई थी, तो अब तो 10 साल का हो चुका है। तो कभी बात होगी तो फिर उपाय वगैरह इनको बताए जाएंगे। लेकिन चार्ट अधिकतर जो है जब 168 आए, लग्नेश में आ जाए, लग्न में बैठे प्लेनेट में आ जाता है, ऐसा व्यक्ति बीमार रहता है। अगर मानसिक रूप से कमजोर ना हो तो शारीरिक रूप से बीमार रहता ही रहता है, मानसिक रूप से भी रहेगा। अगर चंद्रमा भी इस तरह का योग बने, लग्नेश भी चंद्रमा, लग्न में अच्छे बुरे प्लेनेट है ना, और 1, 6, 8, 12 की अधिकता, तो इस तरह के चार्ट अगर किसी को अगर दिखते हैं तो एक अनुभव है, ये चार्ट हम आप लोगों को इसलिए दिखाया कि इस तरह के चार्ट अगर हो तो बचपन में जिस प्लेनेट की दशा में जन्म होता है उसी प्लेनेट के मंत्र जब जन्म के टाइम पे ही करवा देना चाहिए, है ना। और उस दशा के मंत्र, जैसे कि केतु की दशा थी या राहु की, जो भी थी, केतु की दशा थी, तो उस दशा के मंत्र परमानेंट माता पिता को उसके सर पे हाथ रख के करते रहना चाहिए। बच्चा 1 महीने का है, 2 महीने का, तभी से उन्हें नहीं पता होता कि आगे भविष्य कैसा होने वाला है। वो पता चलता है जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, 1.5 साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, तो बोल नहीं रहा। डॉक्टर कहते हैं कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, बोल लेगा। धीरे 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 टाइम बीतता जाता है और लाइफ फिर खराब हो जाती है। तो जन्म के टाइम पे ही 1 महीने के अंदर जो पूजा होती है उसमें इस तरह के बुरे प्लेनेट हो उनकी जो है मंत्र जप करवा देना चाहिए। जैसे कि किसी में 21 दिन पूजा होती है, किसी 1 महीने की, जब भी हो तो 27 दिन बाद, 27वें दिन जो 27वां पूजा जाता है उस दिन अगर कराया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और मंत्र जब परमानेंट इनके माता पिता को जो भी है रोज सुबह शाम करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सर पे हाथ रख करके, और उस प्लेनेट जिसकी दशा है उसका मंत्र जप करना जरूरी है। तो धीरे धीरे बचपन जो बच्चे छोटे होते हैं
उनके अंदर से नेगेटिविटी दूर करना आसान होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दिक्कत शुरू हो जाती है, और उसी समय अगर ये उपचार कर दिया जाए तो आगे शायद ये समस्या उन्हें न झेलनी पड़े। तो जब हमें अनुभव रहेगा, ये मंत्र जो आप बता रहे हैं सर, प्लीज, मंत्र जो बता रहे हैं, अब तो इस टाइम जो चल रही है करंट दशा का करना पड़ेगा, या अब भी वही लेना पड़ेगा जो जन्म टाइम पे लिया था? हाँ, अभी तो लग्न पे जिस प्लेनेट का प्रभाव पड़ा है, जिस इनका चंद्रमा खराब है ना, चंद्रमा खराब है, चंद्रमा लग्न से, तो कम से कम चंद्रमा का मंत्र जपेंगे इसको, तो या जी जी जी, ठीक ठीक है। इस चार्ट के लिए पूछा आपने? नहीं सर, मैं किसी भी चार्ट के लिए, आपने कहा ना कि जैसे दशा जो नहीं, जन्म की इनकी जो दशा होती है, इनकी जो स्थिति है, जैसे नहीं कर पाए उपाय। हाँ, इनकी जो स्थिति है उस समय केतु की दशा 1 महीने के अंदर मंत्र जप करना जरूरी है। प्रेजेंट में भी अगर हमें करना हो तो हम केतु की दशा बीत चुकी है ना, और अभी प्रेजेंट इनका विशेष स्थिति खराब क्यों है? क्योंकि लग्नेश चंद्रमा है, चंद्रमा की स्थिति खराब है, चंद्रमा के नक्षत्र में केतु बैठा हुआ है ना, सब लॉर्ड पे राहु बैठा हुआ है, तो चंद्रमा के भी मंत्र है ना, लग्नेश है और मन का कारक भी चंद्रमा ही है, तो चंद्रमा के बीज मंत्र ग्रहण करें तो भी बहुत ज्यादा लाभ हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि राजीव जी ने बताया कि निर्माण मंत्र का जो है पानी जो है दिया जाए इनको, और दूसरा कि बच्चा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन कोशिश किया जाए कि जैसे हमने बताया कि सर पे हाथ रख करके और मंत्र जप, तो जो हम मंत्र जपते हैं तो हमारी जो एनर्जी होगी जो बनेगी वो हाथ के द्वारा बच्चे तक पहुंचेगी और वो थोड़ा उसको लाभ मिलेगा, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होगी। तो बच्चा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम माता पिता कर सकते हैं तो ज्यादा, अगर कोई बच्चा नहीं कर सकता ना, पानी में उंगली डुबो करके करना है। हाँ, वो 2 तरीके से है कि पानी में उंगली करके या फिर हाथ गिलास पे हाथ रख करके, ये जो हिस्सा होता है इससे गिलास पे हाथ रहे, लेफ्ट हैंड रखना चाहिए ना? कोई भी हाथ रख सकते हैं, राइट लेफ्ट कोई, ठीक है। तो इसको करते हैं, और बाकी कल जो है चार्ट एक दिया है अलका जी ने, चार्ट दिया है, उसको देख लेंगे, और कोई और भी चार्ट होगा, 2-3 चार्ट एक दिन में कल डिस्कस करेंगे अगर मिल जाएगा तो। साथ साथ उपचार कैसे करना है तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं, ठीक है। 10 बज गया। शुभ रात्रि। ठीक है सर, थैंक यू सर।